एक सवाल यूसुफ किरमानी जी आपसे है कि जिस तरीके से हम सारे लोग इस बात की बात कर रहे हैं कि एक जुमला है, इन लोगों को फायदा नहीं मिल पाएगा, लेकिन देखने में आ रहा है, चाहे विपक्षी दल के भी लोग जो भी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के वर्ग में, खास करके जो राजनीति से जुड़ी महिलाएं हैं, वो चाहे जिस पार्टी की हो, ये देखने में आ रहा है कि विभिन्न राज्यों में उनके द्वारा जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि यह बात करीब करीब तय है कि यह बिल पास ही हो जाना है इस बार। और बिल किस रूप में लागू होगा, देर से लागू होगा, कितना फायदा मिलेगा, किसको फायदा मिलेगा, वो सब बहसें अपनी जगह चल रही है। लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे दूसरे पार्टी की जो महिला नेता हो, राज्यों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि सब जगह महिलाएं इस बात को लेकर खुशी जता रही है। अब उनको विधानसभा, जिस पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव में 33% का आरक्षण था, अब उनको विधानसभा और लोकसभा में भी 33% का आरक्षण मिलने जा रहा है, और आज नहीं तो कल वो लागू ही हो जाएगा। तो इसकी एक खुशी भी जता रही है। यद्यपि वो खुशी जताने वाली महिलाओं में ज्यादातर महिलाएं अभी पॉलिटिकल पार्टियों की है, सामान्य संगठनों से जुड़ी हुई है, सामान्य वर्ग से जुड़ी हुई, सामान्य जगहों से जुड़ी हुई महिलाएं भी आगे नहीं आ रही। इस मामले में आपको क्या लगता है, महिलाओं ने इसे पॉजिटिवली लिया है? महिलाएं कम से कम एक स्टेप आगे फॉरवर्ड मान रही है, उस लाभ मिलने में, देरी में, तकनीकी चीजों में जो भी हो। तो महिलाओं के दृष्टिकोण में आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? अभी मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा। जी बिल्कुल ब्रिजेश जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए, कल से आज तक जो भी जश्न की फोटोग्राफ और वीडियो मैंने देखी हैं और उनको बाकायदा उनकी स्टडी की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है वो सबसे आगे है, या भारतीय जनता पार्टी जिनको स्पॉन्सर करती है एनजीओ को, उनकी महिलाएं, या वो सोशलाइट महिलाएं जो तमाम जगहों पर जाती हैं, अपनी बातें कहती हैं और उनका जमीन से कोई जुड़ाव नहीं है, वो बाकायदा फोटो खिंचवा रही हैं, पटाखे छोड़ रही हैं कि अब तो लगता है कि भारत में नारी युग शुरू होने वाला है। लेकिन अभी अनिल सिन्हा साहब ने, आत्मजीत जी ने बहुत क्लियर शब्दों में बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और आज ये बात जो जब सोनिया गांधी जी ने अपना संबोधन दिया और उसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब दिया, उसी से क्लियर हो गया कि ये जो महिला आरक्षण विधेयक है, इसके जो ये कानून आज पास हो जाएगा, ये 2034 के बाद ही लागू हो पाएगा, क्योंकि पहले आप सेंसस कराएंगे, फिर डिलिमिटेशन होगा, तो इसी में आपके अच्छे खासे साल निकल जाएंगे, 10-15 साल। तो दूर का सपना है ये बाकायदा बीजेपी की तरफ से एक चुनावी जुमला था, और इसके बहाने एक बाकायदा, जिसे मैं कहता हूं साजिश रची गई थी कि इसको हम भुना लेंगे। लेकिन भला हो कांग्रेस का, जिसने इसको एक्सपोज कर दिया समय पे रहते, तमाम पत्रकारों ने भी इसे एक्सपोज कर दिया जो नॉन गोदी मीडिया जर्नलिस्ट हैं, कि कैसे इस सरकार ने चीटिंग किया है। और आप देखिए कि सारा मैस कर दिया है। हमारी नजर आज उस चीज पर नहीं गई जिस पर ज्यादा बहस की गुंजाइश है, वो ये है कि आपने प्रेम्बल से 2 शब्द हटा दिए, सोशलिस्ट और सेकुलर। हुआ ये था कि बीजेपी ने जानबूझकर ये ड्रामा रचा कि होगा ये कि इधर हम इसको हटाएंगे और विपक्ष जो है इस पर बहस करना चाहेगा, संसद में हंगामा होगा और आरक्षण, महिला आरक्षण बिल को रोका जाएगा, इस पर बहस नहीं होने दी जाएगी। इस तरह की कुछ परिकल्पना थी, लेकिन विपक्ष ज्यादा होशियार निकला और उसने अभी इसको मुद्दा नहीं बनाया है। हालांकि उसने विरोध जताया, बाकायदा सोनिया गांधी तक ने विरोध किया है कि ये जो 2 शब्द हटाए गए हैं वो आपत्तिजनक है। लेकिन विपक्ष ने आज इस पर महिला आरक्षण पर बाकायदा समर्थन किया। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस साथ है, हम साथ खड़े हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात सोनिया गांधी ने कही कि उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस कराइए आप, यानी पहले पता तो लगे कि किस जाति का कितना हिस्सा है इस लोकतंत्र में, उसके हिसाब से जब वो ओबीसी और ये सारी चीजों के आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग, तो उनको उसी हिसाब से सीटें भी मिलेंगी और उनकी महिलाएं आएंगी। अब इसका दूसरा रुख ये है जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो आप किस बिल का इंतजार कर रहे हैं, किस कानून का इंतजार कर रहे हैं? क्या ममता बनर्जी ने महिलाओं को टिकट देते समय किसी बिल का इंतजार किया? 40% रिजर्वेशन टीएमसी ने दिया है वेस्ट बंगाल में, और तमाम महिलाओं का एक ऐसा तबका उभर के आया है हमारे सामने, टीएमसी की महिला नेताओं का, जो बाकायदा नेतृत्व दे रही हैं, आगे आगे हैं, तमाम राजनीति में वो आगे आगे हैं। तो ममता बनर्जी ने इस चीज को साबित किया। हालांकि मैं इससे लंबी बातचीत नहीं करना चाहूंगा, इशारों में कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ने करके दिखाया कि बिना बिल के भी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आप
रिजर्वेशन देना चाहते हैं महिलाओं को, तो आपको किसने रोका है? बीजेपी को कौन रोक रहा है? आप दीजिए ना 2024 में, दीजिए महिलाओं को ज्यादा टिकट। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बिना बिल पास हुए कहिए कि मैं हम इतने महिलाओं को अपना टिकट देंगे, लेकिन आपके नियत में खोट है, आप साजिश रखते हैं, आप रात दिन आपका समय जो है साजिश रचने में बीतता है, इसके अलावा आपको कुछ सोचता नहीं। कनाडा ने इतनी आपकी छीछा लेदर कर दी है, उसको आप दबाने में नाकाम हो गए हैं। कनाडा और भारत के आज जो संबंध हैं ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं कि जिसको हमें मजबूरी में ये स्टैंड लेना पड़ता है, अपने देश के साथ खड़ा होना पड़ता है कि जो देश कर रहा है सही करेगा, लेकिन कनाडा ने आपकी छीछा लेदर कर दी है। आपने जो खेल खेला है उसके नतीजे हमारे जो कनाडा में जो लोग रह रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में तमाम चीजें प्रभावित होंगी। तो ये मैस कर दिया है ये गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार अपने पूरे कार्यकाल में मैस के लिए जानी जाएगी। इसने किसी चीज को सुलझाया ही नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ये साजिश रची गई थी। आज ये चाहते थे कि महिला आरक्षण विधेयक पर हंगामा हो, इस पर बहस ही ना हो और लोगों का ध्यान प्रेम्बल से जो 2 शब्द हटाए गए हैं उसकी बहस पर लगा रहे। तो अभी फिलहाल तो मैं यही कहूंगा। और वैसे आरक्षण देने के लिए कांग्रेस भी स्वतंत्र है, बीजेपी भी स्वतंत्र है, सीपीएम भी स्वतंत्र है, सारे दल स्वतंत्र हैं। आप अगर महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं तो आपको किसी विशेष कानून की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बढ़ावा दे सकते हैं। हिरमानी जी, आपका एक समक्ष भाषण जो है संक्षिप्त में कि आखिर जी, इस जी। बिल के भविष्य क्या देखते हैं? या इस बिल आएगा, का पास भविष्य हो जाएगा और फिर नहीं, गोदाम में चला जाएगा? जी नहीं, पास हो जाएगा। पास होने के बाद गोडाउन में चला जाएगा, इस पे कुछ नहीं होगा। पास हो जाएगा, जरूर पास हो जाएगा। लेकिन जैसा कि अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि बिना आप इसमें ओबीसी को, एससी एसटी को उनका कोटा बढ़ाए बिना, कोटा विद इन कोटा दिए बिना आप इस बिल को सही ढंग से लागू नहीं कर पाएंगे। और अब सारे दल जो है इस बात पर एक मत हो गए हैं। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस तो है ही, बाकी दल भी मांग कर रहे हैं कि आप बिना ओबीसी को उनका शेयर दिए इस बिल को लागू नहीं कर सकते, इस कानून को लागू नहीं कर सकते। आप बिल पास कर लेंगे, लेकिन अगर आप में हिम्मत है, जैसे कानी मोदी ने कहा कि आप 2024 में इसे लागू कर दीजिए बिना किसी उसके, बिना नियम कोई और चेंज किए हुए आप करिए 2024 में लागू। और इस बिल को तभी माना जाएगा, तभी मैं मोदी जी को प्रणाम करूंगा अगर वो 2024 में इसे लागू करवा दे, जो होने नहीं जा रहा है। बीजेपी की औकात नहीं है कि इस बिल को वो 2024 में लागू करवा पाए। बीजेपी की कोई औकात नहीं है।